डकी भाई ने रिसेंटली कहा है कि उनको कुछ पुतले गिफ्ट किए गए हैं जिसके थ्रू उन पर जादू करवाने की कोशिश की गई है। तो पुतले हैं या जो वो आर्ट है, जो वो चीजें हैं, जो वो रेड कलर के हैं। लाल रंग भी जो है वो जादू में इस्तेमाल होता है। तो दोनों एलिमेंट ऐसे हैं कि जब वो सोता था ना तो उसको वाज़ेह तौर पे महसूस होता था कि उसके साथ बेड पे कोई लेटा है। बाकायदा वहाँ से मैट्रेस और जो तकिया था ना वो प्रेस होता था। अच्छा, रिसेंटली शिफाली जड़ेवाला के हस्बैंड ने भी एक पोस्ट की है कि उनकी वाइफ की डेथ किसी भी वाइटनिंग इंजेक्शन से नहीं हुई बल्कि ब्लैक मैजिक से हुई है। आपको क्या लगता है? होता है एक्चुअली ये है कि ये चीज़ लोग कंफर्म करने के लिए उस मुर्दा शख्स जिसका इंतकाल होता है, जिसकी डेथ हो जाती है, जो एक्सपायर होता है, उसके हमजाद को बुला के उससे कम्युनिकेट करता है। जब उसके हमजाद से कम्युनिकेट करता है तो वो बहुत सी बातें बता। पूरी दुनिया में जो जादू अघोरी साधु या नागा साधु कर सकते हैं वो शायद ही कोई कर सकता हो। ब्लैक मैजिक का रिसेंटली ऐसा कौन सा केस आया जिसे सॉल्व करते हुए आपको खुद भी डर लगा? रिसेंटली एक केस था मेरे पास। एक खातून थी, उनको सोने के बाद महसूस होता था कि जैसे उनको बेड से कोई चीज उठा के ना किसी वीरान और किसी खंडर जैसी पुरानी जगह पे ले जाती है। कहा जाता है कि जैसे जादू किया जाता है, जादू को उसी तरह से पलटा भी जा सकता है। क्या ब्लैक मैजिक को पलटने का कोई तरीका है? इसमें सिर्फ खून के छींटे नहीं, गोश्त के लुथड़े, जमा हुआ खून जिसको बोलते हैं वो भी हो गया, गोश्त हो गया, नजासत होगी, जानवरों की गंदगी, जानवरों के बॉडी पार्ट्स हो गए, उनको भी यूज किया जाता है। वो भी अक्सर घरों में गिरते हैं। जिन्नात की मदद से काला जादू किया जाता है, ऐसी कई बातें हमने सुन रखी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मंत्र या कलाम है जिसको पढ़ने से जिन्नात वाकई हाजिर हो जाते हैं? क्या डकी भाई और रजब भट्ट पर वाकई काला जादू किया गया है? और ब्लैक मैजिक के केसेस में खून की छींटें क्यों दिखाई देती हैं? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम फारूक, वेलकम टू सुपर नॉर्मल पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मिस लबीबा, आपने दोबारा प्रोग्राम के लिए मुझे याद किया। और मेरी सिर्फ मजबूरी ये थी कि मैं पाकिस्तान में नहीं था, वरना ज़रूर आपके स्टूडियो में आ जाता मैं, मसला कोई नहीं था। फारूक, इससे पहले हमने आपसे कई बार ब्लैक मैजिक केसेस पर जो रियल लाइफ में आपने डील किए उन पर बात की, जो आपके साथ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बारे में भी जाना। आज के एपिसोड में भी आपसे कुछ ब्लैक मैजिक के केसेस पर बात करना चाहती हूँ। मुझे बताइएगा कि डकी भाई ने रिसेंटली कहा है कि उनको कुछ पुतले गिफ्ट किए गए हैं जिसके थ्रू उन पर जादू करवाने की कोशिश की गई है। क्या रियलिटी है? जो आपने सवाल किया कि जो एक यूट्यूबर है डकी भाई, उनको कुछ वो दिए गए या पुतले किसी ने गिफ्ट भेजे हैं रेड कलर की वायर्स के बने हुए, तो सबसे पहले तो बात यह, जितनी भी बड़ी सेलिब्रिटीज़ है ना, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त, ताकत, शोहरत और मर्तबे और रुतबे के साथ नवाजा है, उन लोगों को चाहिए कि आम लोगों से इस तरह के रवाबित पैदा करने से गुरेज करें या आम लोगों से किसी भी ऐसी किस्म की चीज़ लेने से अवॉइड करें। उसकी वजह यह है कि आप नहीं जानते होते कि जो सामने वाला बंदा है उसकी इंटेंशन क्या है। आपको नहीं पता कि लोगों के दिलों में आपके लिए हसद है, बुग़्ज़ है, अनाद है, कीना है या मोहब्बत है। कौन आपके बारे में क्या सोच रखता है, क्या दिल में जज्बात रखता है, हम किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। ऐसी किसी चीज़ से ना हमारे पास कोई ऐसा पैमाना है जिससे हम मैयर कर सकें। तो पहली बात तो यह है कि ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए और बड़ा मोहतात रहना चाहिए कि अगर वो फैंस या कोई चाहने वाले लोग उनको कोई चीज़ें दे रहे हैं तो उनका बेहतर तो तरीका यह है, कोई अगर ऐसी चीज़ आपको मिल रही है, आपका मजबूरी है लेना, तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसी चीज़ों को नमक वाले पानी के साथ धो के, अच्छे तरीके से गर्म नमक वाले पानी के साथ धो के तो फिर आप इस्तेमाल करें, अगर कोई आप यूज़ करना चाह रहे हैं कोई ऐसी चीज़। और अगर आप अवॉइड करते हैं सबसे बेहतर। अब दूसरी तरफ आते हैं, अब ये जो चीज़ है, ये जो आपने जिस चीज़ का जिक्र किया कि वो कॉपर के बने हुए दो पुतले और एक की तरफ तलवार और दूसरा बैठ के पैरों में माफ़ी मांग रहा है, तो देखें कॉपर जो धात है वो अगर हम देखा जाए तो वो हमारी बिजली की तारों में और इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होती है। और इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है, बेसिकली वो करंट जो है वो बेसिकली एक आग है। अगर आप किसी घर के हाउंटेड होने को भी जज करते हैं, किसी घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है उस घर के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं। बल्ब जो है वो जल्दी जल जाते हैं, करंट फ्लक्चुएट करता है। ये अक्सर हॉरर मूवीज़ में भी दिखाया हुआ है। और सबसे बड़ी एक और चीज़ उसमें कि वो जो पुतले हैं या जो वो आर्ट है, जो वो चीज़ें हैं, जो वो रेड कलर के हैं। लाल रंग भी जो है वो जादू में इस्तेमाल होता है। तो दोनों एलिमेंट ऐसे हैं। तीसरी चीज़ ये कि
जैसा आपने बताया अपने सवाल में कि डकी का कहना ऐसे है कि मैं उसके बाद ये चीज़ें फ़ील कर रहा हूँ, तो अगर वो चीज़ें कुछ ऐसी फ़ील कर रहा है अपने अंदर चेंज, तो फिर डेफिनेटली जादू होगा उसके ऊपर, या उस चीज़ पे भी हो सकता है, और भी दीगर कोई चीज़ें उनके घर में हो सकता आई हो जिनके ऊपर जादू हुआ हो, वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसी जो चीज़ें मशकूक जो उनको लग रही हैं, जो चीज़ें मशकूक हैं, इनके अलावा भी उन चीज़ों को चाहिए कि ये नहर में, दरिया में या समुंदर में डाल दें, जो अवेलेबल है इनके पास। लाहौर में तो नहर ही है या दरिया रावी है, तो बेहतर यह है कि वो ऐसी जितनी भी चीज़ें उनको नहर में या दरिया में डाल दें और अपना सदका वगैरह करें, तो इंशाल्लाह ताला वो जो बंदिश या जो ऐसी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला उनके साथ जो ऐसे मामलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, इससे पहले कहा गया था कि रजब भट्ट को भी सेम तरह की डॉल्स मिली थी, जिसके बाद रजब भट्ट के हालात बुरे हो गए, यूट्यूब चैनल उनका बैन हो गया और शादी में मुश्किलात आई। तो वाकई ये ब्लैक मैजिक का असर था? रजब भट्ट का भी आपने सवाल किया कि उसके साथ भी ऐसा मामला था, तो उसके हवाले से मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बेचारा नज़रों में बहुत आ गया, उसको नज़रें बहुत खा गई हैं लोगों की, और जितनी भी अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की है वो इसी वजह से कि उसके अंदर एक खूबी है कि वो सदका खैरात बहुत करता है, चैरिटी बहुत करता है। चैरिटी जो है वो तमाम लोगों को नागहानी आफतों, परेशानियों, मुश्किलात, हादसात, हसद, जादू, इन चीज़ों से बड़ा बचाती है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, उन लोगों का प्लस पॉइंट ये है कि वो लोग इन चीज़ों को जब करते हैं, अपनी रूटीन का हिस्सा रखते हैं सदका खैरात और चैरिटी वगैरह को, तो वही चीज़ें जो हैं वो उनकी हिफाजत का सबब बनती हैं। और ये इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, बल्कि आम लोगों को भी। अगर आम लोग भी अपनी रूटीन का सदका खैरात और इन चीज़ों को हिस्सा बनाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला उनको इसका फ़ायदा ही होगा। अच्छा, रिसेंटली शिफाली जड़ेवाला के हस्बैंड ने भी एक पोस्ट की है कि उनकी वाइफ की डेथ किसी भी वाइटनिंग इंजेक्शन से नहीं हुई, बल्कि ब्लैक मैजिक से हुई है। आपको क्या लगता है? शिफाली जरीवाला जो बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं, जो जिनका इंतकाल हुआ है, जिनके बारे में आप बात कर रही हैं। देखें, मीडिया इंडस्ट्री दुनिया के जिस मर्जी मुल्क की हो, वहाँ पे ब्लैक मैजिक होना या ब्लैक मैजिक से लोगों को मरवाना ये कोई नई बात नहीं है, ये बड़ी देर से होता आ रहा है। और दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ पे खल्क़े खुदा मौजूद है, वो तमाम लोग ये जानते हैं कि जादू जो है वो किसी भी हद तक असरअंदाज होता है। शिफाली जरीवाला की मौत जैसे हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हर चीज़ का इल्म रखती है, हम लोग इंसान जो है वो नाक़िसुल इल्म है। लेकिन कुछ हालात व वाक़यात ऐसे होते हैं जिनको एनालिसिस करके जो है वो लोग इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि किसी शख्स की मौत की क्या वजह बनी होगी या क्या मुहर्रिकात होंगे। तो मैंने तो खैर उसके ऊपर इतनी कोई वर्किंग नहीं की या रिसर्च नहीं की। मैं नहीं जानता कि उसकी मौत की वजह क्या थी, या मुझे उससे कोई ऐसा सच कंसर्न नहीं है कि मैं शिफाली जरीवाला की मौत के बारे में रिसर्च करूं या पता लगाने की कोशिश करूं। हाँ, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे उसके जो हस्बैंड है उनके कुछ पॉडकास्ट में क्लेम ऐसे, या कुछ वहाँ के जो इंडियन तांत्रिक वगैरह जो हैं, जो जादू और इन चीज़ों पे कमांड रखते हैं, उन लोगों की ये स्टेटमेंट है। और इसके अलावा और भी कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स जो पहले मर चुके हैं या कत्ल हो चुके हैं, जिन्होंने खुदकुशी भी की है, उनके हवाले से भी लोगों के अलग अलग क्लेम्स, अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। होता है एक्चुअली ये है कि ये चीज़ लोग कंफर्म करने के लिए उस मुर्दा शख्स जिसका इंतकाल होता है, जिसकी डेथ हो जाती है, जो एक्सपायर होता है, उसके हमजाद को बुला के उससे कम्युनिकेट करते हैं। जब उसके हमजाद से कम्युनिकेट करता है तो वो बहुत सी बातें बताता है। अब वो बातें ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम सच हों, वो झूठ भी हो सकती हैं, क्योंकि हमजाद जो है वो एक शैतान है, एक शैतान जिन है, एक इब्लीस की औलाद है जो हर इंसान के साथ पैदा होती है और मौत के बाद उसके जिस्म से जुदा हो जाती है। और ऑथेंटिक तरीन जो रवायात हैं हमारे मज़हब के मुताबिक, वो ये कहते हैं कि जिन्नात की बातों पे कभी यकीन नहीं करना चाहिए, ये झूठ बोलती हैं, झूठ इनकी फितरत है। तो जब जिन्नात और आतिशी मखलूक की फितरत है झूठ, तो हमें नहीं उनकी किसी भी बात को हतमी समझना चाहिए। हाँ, बाकी जो दीगर मज़ाहिब हैं, उनके मज़हब में हमजाद जिसका तो उनके नज़दीक तो वो उसको रूह ही कहते हैं, ठीक है। उनकी आइडियालॉजी अलग है, हमारी आइडियालॉजी अलग है। वो कहते हैं जी हमने आत्मा से बात की, हमारे में हम रूह का, हमजाद का कॉन्सेप्ट अलग है, उनमें वही कॉन्सेप्ट है। तो
उनके मुताबिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में कोई ख़त्मी राय नहीं दे सकता, ना मैं दूंगा कि उसके ऊपर काला जादू था, शिफाली जरीवाला पे काला जादू से मौत हुई। आजकल जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लोग, अलग अलग चीज़ों के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वो भी लोगों की मौत का सबब बन रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को भी अपने सामने रखना चाहिए और इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए हमें जजमेंट पास करनी चाहिए कि हाँ, इसकी मौत सिर्फ काला जादू की वजह से हुई होगी या कि जेन्युइनली कोई मेडिकल कॉज भी हो सकता है। कहा जाता है कि जिंदगी के हर सेक्टर में ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। बॉलीवुड में हम बहुत सारे केसेस सुनते हैं। बॉलीवुड के किसी केस के बारे में आपको नॉलेज है? बॉलीवुड में जादू कितना कॉमन है, देखें जादू जो है वो तमाम मज़ाहिब में एग्जिस्ट करता है और इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो किसी भी मज़हब में वो डिनाएबल नहीं है कि कोई भी मज़हब उसे डिनाई करता हो। हिंदू मज़हब वैसे ही बहुत वसी एक मज़हब है, इस रूए ज़मीन पे पुराना तरीन मज़हब है, कदीम तरीन उनकी सकाफ़त है और इसमें हर तरह के लोग पाए जाते हैं, हर तरह का अकीदा, हर तरह की सोच। इनमें कुछ देवी देवताओं की भी पूजा है, इनमें कुछ देवी देवताओं को लोग मिसयूज़ करते हैं जादू के लिए। माई कालका जो है वो यूज़ होती है, काल भैरव यूज़ होता है। इस तरह और भी कुछ चीज़ें हैं जो काले जादू में यूज़ होती हैं। इनके वो अघोरी साधु और नागा साधु, वो जादू के लिए बड़ा मशहूर है पूरी दुनिया में। जो जादू अघोरी साधु या नागा साधु कर सकते हैं वो शायद ही कोई कर सकता हो। तो इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो लोग हैं, देखें अब बहुत से लोग जो है वो नेगेटिव स्कूल ऑफ थॉट को भी वो फॉलो करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि लोग अपनी शोहरत, अपनी इज्जत, अपने मुकाम, पैसा, जाहो जलाल, मर्तबे के लिए ईवल पाथ को फॉलो कर रहे हैं या जो एक स्पिरिचुअल पाथ है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये हर किसी का अपना ज़ाती मामला है, इसमें हम किसी के बारे में इंडिकेट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोगों की ज़ाहिरी मिसाल आपके सामने है, आप वो देख सकते हैं, बॉलीवुड या हॉलीवुड हो, कि वो लोग किस हद तक काले जादू में इन्वॉल्व हैं या उनकी ऐसी हरकतें हैं, ऐसे काम है जिनसे चीज़ जाहिर होती है कि हाँ ये लूसीफर के फॉलोवर हैं, ये इब्लीस के फॉलोवर है, शैतान के फॉलोवर हैं, ये लोग इल्यूमिनाटी कम्युनिटी का पार्ट है। तो ये जो चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं सब जो है ना हर इंसान के सामने खुली किताब की तरह है। तो इससे जज करना मैं नहीं समझता कि आज के दौर में मुश्किल है। ये चीज़ें आपको खुली किताब की तरह वाज़ेह हो जाती हैं अगर आप सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पे, मूवीज़ में, नेटफ्लिक्स वगैरह पे और बाकी प्राइम टाइम या यूट्यूब पे वीडियो मूवीज़ या उनके जो सीजन्स हैं उसमें अगर कोई चीज़ें आप देखते हैं तो आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आ जाती है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है मेरे नज़दीक। जादू क्या हमेशा जिन्नात की मदद से किया जाता है या उसके बगैर भी हो सकता है? देखिए, काला जादू हवा में कभी भी नहीं होगा। काला जादू हमेशा जिन्नात और शयातीन की मदद से होगा। असल में शैतानियत जो है वो एक किरदार का नाम है, वो जिन्नात में भी होती है, वो इंसानों में भी होती है। काला जादू जब भी कभी भी किसी ने किसी पे करना है तो उसने शैतानी मखलूक़ात से मदद लेनी है, उसने जिन्नात से मदद लेनी है। वो जिन्नात से मदद लेगा, शैतानी मखलूक़ात से मदद लेगा, तभी वो जादू में कामयाब होगा। क्योंकि देखें, इस दुनिया में जितना भी काम है, ये दुनिया जो भी चल रही है, ये तमाम एनर्जी सिस्टम है पूरी दुनिया का, कुल कायनात का। 18,000 आलमीन है। ज़मीन से सूरज का फासला, सूरज के अंदर एक ब्लैक होल है, उसका फासला लाखों साल जितना। चाँद की एक उम्र है, सितारों का हज़ारों कहकशाएँ हैं, लाखों सियारे हैं। वो खला में इतने लाख समुद्रों के बराबर पानी साइंस को डिस्कवर हुआ है। तो ये जितनी भी चीज़ें, सारा एनर्जी सिस्टम है। तो जादू भी जो है वो एनर्जी सिस्टम पे बेस करता है। वो एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी है, वो शैतान की एनर्जी है, वो ईवल एनर्जी है, वो ईवल पावर है। तो ईवल पावर की हेल्प के बगैर आप ब्लैक मैजिक या कोई भी मैजिक हो उसको आप परफॉर्म कभी भी नहीं कर सकते। ब्लैक मैजिक का रिसेंटली ऐसा कौन सा केस आया जिसे सॉल्व करते हुए आपको खुद भी डर लगा? रिसेंटली एक केस था मेरे पास। वो केस ऐसे था कि एक खातून थी, उनको सोने के बाद महसूस होता था कि जैसे उनको बेड से कोई चीज़ उठा के ना किसी वीरान और किसी खंडर जैसी पुरानी जगह पे ले जाती है। वो इस कदर परेशानी में थी कि वो बताती हैं कि मैं जब बेदार होती थी मैं ये महसूस करती थी कि मैं वाक़तन उस जगह से आई हूँ, मैं वाक़ई उस जगह पे मौजूद थी। अच्छा, इसके साथ उनके साथ होता क्या था कि जब ये सेशन उनके साथ स्टार्ट होने लगता था तो वो बाकायदा महसूस करती थी कि उनके कमरे के अंदर थरथराहट शुरू हो गई है और थरथराहट के बाद एकदम से उनके बेड को हवा में उठाया गया और हवा में उठाने के बाद उनको कहीं ले जाया गया।
जब वो किसी ऐसी जगह पे पहुंच गई हैं जो कि वीरान खंडर है, वीराना है, और उधर सन्नाटा है, उधर इंसान नहीं मौजूद और बड़ी खौफनाक सी एक जगह, तो वहाँ पे वो महसूस करती हैं कि वो वहाँ पे मौजूद है, उनके आसपास जो है ना कोई भी नहीं है। और कुछ ही देर बाद वहाँ पे ज़मीन में से कोई मखलूक़ात जो है ना वो नमूदार होना शुरू हो जाती हैं, जो कि गैर मरी मखलूक़ात है, इंसान नहीं है। और मैं बारहा पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसे केसेस में जो है ना वो लड़कियाँ या ख़वातीन को शिकार इसलिए किया जाता है कि या तो उनकी शादी रोकना मकसद होता है या किसी किस्म का ग्रज या बदला होता है। अब ये ख़ातून के साथ हुआ क्या कि जब इनका इलाज शुरू किया, इनसे जब सारी बातचीत की, तो मैंने इनसे कहा कि आप अपने जो बेडरूम है ना उसको चेक करें। अच्छा, इससे पहले ये था कि इनकी फैमिली इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती थी, इनकी फैमिली को यकीन ही नहीं था कि ये सब कुछ इसके साथ हो रहा है। और मज़े की बात देखें कि उस लड़की ने खुद अपने कमरे को इन्वेस्टिगेट किया और सारा कुछ चेक किया। जब मैंने उसे बताया तो उसने बाकायदा कमरे में कैमरा अपने नस्ब किया, और वो कहती है कि मैंने जब कैमरा लगा के देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी कमरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हुआ क्या, जब उनका ट्रीटमेंट वगैरह शुरू किया और ट्रीटमेंट के दौरान उनको जब मैंने कहा कि आप अपने कमरे की, अपने बेडरूम की अच्छे तरीके से सफाई करें, तो उनके जो बेड के पिलो साइड पे जो मैट्रेस होता है उसके अंदर से तावीज़ात, बेड के जो पाए होते हैं उनके नीचे से मट्टी अजीबोगरीब, वो मट्टी के वो लेसदार मट्टी नहीं होती कोई, इसको बना के तो उसको कहीं पे रखा जाए, फिर वो ड्राई होके सूखती सूखती पूरी एक तह बन जाती है, उस तरह से मट्टी, इस तरह की चीज़ें निकली। तो अब वो किसने की, क्यों की, वो ख़ुद भी बेहतर जब समझती थी, उनको इस चीज़ का इल्म था, वो जानती थी कि करने वाला कौन हो सकता है, किसको उनके घर में उनके बेडरूम तक एक्सेस थी। और वो लड़की माशाल्लाह बड़ी पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड और ख़ूबसूरत लड़की, अच्छी उसकी पर्सनैलिटी, और वो तकरीबन कुछ ही अरसे में 2-3 माह के इस वाक़े के दौरान जब ये हालात उनके साथ पेश आना शुरू हुए और उनकी शक्ल और उनका वजूद इस कदर अजीब और भयानक हो गया कि वो देख के, आम इंसान को देख के खौफ आता था कि कोई उनके साथ बैठ नहीं सकता था, आधा घंटा या घंटा कोई बंदा उनके साथ बैठ के गुजार नहीं सकता, उसको उस लड़की से खौफ और वहशत आनी शुरू हो जाती थी। तो मैं बहरहाल लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आपके जो रिलेटिव या हल्का अहबाब में जो भी लोग हैं जिनके बारे में आपको शक है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या वो ऐसे शैतानी कामों में इन्वॉल्व हैं, उनका इन मामलात में काफ़ी ज़्यादा वो है उनकी इन्वॉल्वमेंट, तो ऐसे लोगों को अगर आपके घर में एक्सेस है, आपकी मजबूरी है, तो उन पर नज़र रखें, उनको फ्री हैंड ना दें, ताकि आप जो है ना वो आने वाले वक्त में जैसी जो परेशानियां जो है ना वो उनसे बच सकें। क्योंकि ऐसी परेशानियां या ऐसे केसेस जो होते हैं उसमें सिर्फ माँ बाप ही जो है वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार होते हैं उस पेशेंट के साथ, विक्टिम के साथ। सिर्फ वो विक्टिम या वो जो मरीज़ है वो अकेला इस परेशानी से नहीं दो चार होता, उनकी पूरी फैमिली जो है ना वो इस तरह के जो हालात से जो है ना वो सफ़र कर रही होती है। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना वो एहतियात बरतें और ऐसे जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर अपनी नज़र रखें कि अगर वो आपके घर में आ जा रहे हैं तो उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। एक और केस मुझे मिला कि एक शख्स था, उसके साथ ये वाक़या पेश आया कि उसको किसी जगह से ना, अब ये बाद में बताऊंगा हुआ क्या, कि वो महसूस क्या करता था कि उसको ये लगता था कि मेरे साथ ना कोई वजूद है, एक बाकायदा वो वजूद उसको नज़र आ रहा है, उसके साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, खा पी रहा है, सो रहा है, सब कुछ कर रहा है। अच्छा, हुआ क्या कि वो कैंपिंग के लिए कहीं गए थे और उनको वहाँ पे ना एक अंगूठी मिली उस साहब को, वो अंगूठी उन्होंने पहन ली थी। खैर उनको नहीं पता, जब उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया उन्होंने मुझे बताया वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल बच्चा और वो बाहर से आया हुआ था और यहाँ पे जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में वो घूमने फिरने के लिए गए और ऐसे उनको एक अंगूठी मिली। यार उसको अंगूठी वो अच्छी लगी, उसने वो पहन ली। उसको नहीं पता था कि सारा कुछ जो उसके साथ हो रहा है वो उस अंगूठी की वजह से हो रहा है। ज़्यादा परेशान वो तब होना शुरू हुआ कि जब वो सोता था ना तो उसको वाज़ेह तौर पे महसूस होता था कि उसके साथ बेड पे कोई लेटा है, बाकायदा वहाँ से मैट्रेस और जो तकिया था ना वो प्रेस होता था कि जब कोई वजूद मैट्रेस पे या फोम पे लेटता है तो वहाँ से तकिया जो है, पिलो है, वो प्रेस होता है, मैट्रेस जो है वो प्रेस होता है, जो बेडशीट होती है उसके ऊपर कुछ सिलवटें आ जाती है। तो वो चीज़ ये फील करता था। अब देखें, तन्हाई में आप जब ऐसी चीज़ें महसूस कर रहे हो कि आपके साथ कोई दूसरा वजूद है, एक गैर मरी मखलूक है और वो आपसे हम कलाम भी नहीं हो रही, सिर्फ
अपने वजूद का आपको एहसास दिला रही हैं, तो हर इंसान नॉर्मल एक जी शऊर जो इंसान है उसके ऊपर खौफ जो है वो तारी होता है, और खौफ इस कदर बढ़ता चला जाता है कि इंसान नफसियाती तौर पे जो है ना वो बड़ा एक डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। खैर, उन्होंने जब मुझसे बात की तो मैंने उनसे सारा कुछ ना पूछना शुरू किया, मैंने उनसे इन्वेस्टिगेट किया। अक्सर होता है कि नॉर्थर्न एरियाज़ में जब लोग जाते हैं तो दरख्त पे पहाड़ियाँ पत्थरों की तरफ वो यूरिन पास आउट कर देते हैं या थूक देते हैं या कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे कोई शैतानी मखलूक़ात उनके साथ अटैच हो जाती है, फिर उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मुझे पहले था कि शायद ऐसा कोई मामला पेश आया हो, लेकिन जब मैंने उनसे बैठ के सारी डिस्कशन की और जब मैंने उनसे सारा पूछा तो उन्होंने मुझे जब ये सारा वाक़या बताया तो तीसरी चौथी बार मेरे फोर्स करने पे उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे एक ऐसी अंगूठी मिली थी, वो मैंने लेके पहनी। अब जब उन्होंने उस अंगूठी की तस्वीर भेजी तो वो एक सिंपल जो है ना वो एक छल्ला सा था और उसके ऊपर ना कुछ निशानात अजीबोगरीब बने हुए थे इब्रानी ज़ुबान में, हिब्रू में। तो वो जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे कहा, मैं कहा उस अंगूठी को उतारें तो उसके ऊपर जो साइंस बने उनकी पिक्चर्स लेके मुझे भेजे। जब उन्होंने वो पिक्चर्स लेके भेजी तो मैंने भी जब उसको गूगल पे सर्च किया और मैंने उनको बताया तो उन्होंने देखा कि उसके मतलब भी जो थे ना वो बड़े खौफनाक थे। फिर मैंने उनको बताया, मैं कहा कि इस अंगूठी को जो है ना वो आप काट के लोहे की जो कैंची होती है या जो लोहे का प्लास होता है उससे आप इसको काटें, इसके टुकड़े करके तो इसको नहर में या दरिया में कहीं पे पानी में बहाएं और उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट वगैरह किया तो फिर वो जो है ना वो उनके मामला ठीक हुए, वो जो वजूद है वो उनके जिस्म से अलग हुआ और फिर उनकी जो लाइफ है ना वो नॉर्मल होना शुरू हुई। तो कभी भी आपको कोई भी चीज़ ऐसे वीराने में या कहीं पर सड़क पर कहीं पर भी, चाहे वो जितनी भी बेशकीमती क्यों ना है, जितनी भी आपको आपकी आँखों को कितनी भी खूबसूरत क्यों ना लगे, अक्सर लोगों को समुंदर में ऐसी बड़ी चीज़ें मिलती हैं, ज्वेलरी बड़ी लोगों को मिलती है, तो कोशिश करें ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। आपको नहीं पता कि आप वो चीज़ लेके जाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके गले पड़ जाएगी और आपकी लाइफ जो है वो किस कदर परेशानियों का शिकार होगी। अच्छा, जब भी हम ब्लैक मैजिक के बारे में सुनते हैं ना तो कुछ स्पेसिफिक निशानियों में से ये हमेशा कहा जाता है कि खून की छींटें कपड़ों पर या बॉडी पर नजर आती है। ये खून की छींटों का क्या ताल्लुक है ब्लैक मैजिक से? सवाल आपने बड़ा दिलचस्प पूछा है कि काले जादू में या कोई भी जादू हो, कौन सा जादू ऐसा जिसमें खून के छींटे पड़ते हैं। देखिए, जादू जो भी हैं, जितने भी हैं सरूए ज़मीन पे, सबके नाम अलग अलग हैं, उनको अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़, अलग अलग लेबल्स दिए गए हैं उनकी शनाख्त के लिए, उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। जादू असल में एक ही तरह था जिसके बारे में मैं बारहा पहले भी बता चुका हूँ कि वो कबाला जादू था। अच्छा, खून के छींटों की वजह यह है कि इसमें जो शैतान जिन्नात हैं वो यूज़ करते हैं खून को लोगों को खौफज़दा करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, डराने के लिए। और ये आलम सिफली के नापाक और गंदे और शैतान जिन्नात होते हैं। इसमें सिर्फ खून के छींटे नहीं, गोश्त के लुथड़े जमा हुआ खून जिसको बोलते हैं वो भी हो गया, गोश्त हो गया, नजासत होगी, जानवरों की गंदगी, जानवरों के बॉडी पार्ट्स हो गए, उनको भी यूज़ किया जाता है, वो भी अक्सर घरों में गिरते हैं। तो ये सारा कुछ यूज़ करने का मकसद ये होता है कि लोग खौफज़दा और हरासा हो, और ऐसे जिन्नात का उस घर में बड़ा सख्त और बड़ा ज़्यादा कंट्रोल होता है, ठीक ठाक इन्फ्लुएंस होता है, और वो लोगों को वहाँ पे स्मेल भी आती है, लोगों को गंदगी और वो बड़ी नेगेटिविटी भी फील होती है, और लोग ऐसी जगहों पे बड़ा जो है ना वो डाउन फील करते हो, लड़ाई झगड़ा भी बड़ा रहता है जहाँ पे खून के छींटे लोगों के कपड़ों पे गिरते हों। कहा जाता है कि जैसे जादू किया जाता है, जादू को उसी तरह से पलटा भी जा सकता है। क्या ब्लैक मैजिक को पलटने का कोई तरीका है? ब्लैक मैजिक पलटाने का तरीका जो है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि काला जादू पलटाने के लिए जो है वो आप रात को सोने से पहले जो है वो 101 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ के सोया करें। अगर आप गैर मुस्लिम है, किसी गैर मुस्लिम आप उसके कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी चाहे आपका मज़हब है, किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, तो उसके हवाले से मैंने बताया कि आप काले बकरे का सदका दें। इसके अलावा और भी बहुत सी रेमेडीज़ मौजूद हैं आजकल जादू पलटाने के लिए। लोग तरह तरह के सदक़े देते हैं अपने जिस्म से, वार के जिस्म से घुमा के गोश्त को। तो बेहतर यह है कि जब भी आपने काले जादू को पलटाने की नीयत से आपने सदका करना है तो जो बीफ है बोनलेस उसको लेके अपने जिस्म से मस करके जो है ना वो आप जो है वो समुंदर में या दरिया में ऐसी जगह पर डालें जहाँ पे मछलियाँ वो गोश्त खाएँ, वो बड़ा इफ़ेक्टिव होगा। दूसरा, कुछ लोगों के नज़दीक ये भी एक बड़ा अमल चलता है
कि जो है वो अंडा अंडा क्योंकि एक ज़िंदगी एक जान है, लोग अंडे का सदका भी देते हैं जादू को पलटाने के लिए, अपने सर से वार के उसको फेंकते हैं या उसको साबुत भी रख देते हैं कि वो खुद बहुत टूटे। तो इस तरह की भी कुछ चीज़ें हैं। तो आपको जो ठीक लगता है आप वो करें, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपके साथ जो मामलात हैं वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि हम ख्वाब में ये पता लगा सकते हैं कि हम पर जादू किया किसने है। जिन्नात आके इशारा दे देते हैं कि फलां बंदे ने तुम पर इशारा किया है। वाज़े तौर पर नाम भी पता चल जाता है और शक्ल भी नजर आ जाती है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? ख्वाब में पता लगाना कि आप पे जादू किसने किया है वो पता चल जाता है। इसके लिए कुछ आयात है कुरान पाक की, वो पढ़नी पड़ती हैं, वो आप पढ़ते रहें तो वो अल्लाह की ज़ात जो है वो आपके ऊपर ये चीज़ अयां कर देती है। लेकिन मैं इस हवाले से मना करता हूँ लोगों को। देखें, इससे ये होता है कि नफ़रतें, कदूरतें, बुग़्ज़ बढ़ता है, मुआशरे में इंतशार फैलता है और लोग जो है वो एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। और देखें, अगर आपको पता चल भी जाए कि आप पे ब्लैक मैजिक किसने किया तो आप हमेशा के लिए अपनी प्रोटेक्शन उससे नहीं कर सकते, वो दोबारा भी आप पे कर सकता है, ठीक है। तो आप, और वैसे भी जो है जनरली तौर पे अगर आप देखें तो तमाम लोगों को पता होता है, हर लोग बंदा जानता है उसकी फैमिली में कौन है, कैसा बंदा है, किसने उस पर काला जादू किया होगा, या उसकी फैमिली में जो लोग होते हैं तमाम लोग वाकिफ़ होते हैं, उनको पता होता है। तो बेहतर यह है कि ऐसे लोग जिन पे आपको शक है, जिनके बारे में आप जानते हैं, खुद ही उनसे अवॉइड करें। उनके साथ जो आपके मामलात हैं उनमें आप थोड़ा सा गैप रखें, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको ख्वाब में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पे किसने जादू किया। हाँ, मेरे ट्रीटमेंट में भी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि जी इंशाल्लाह ताला जब आप ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट में आपको पता चल जाएगा। और ऐसा होता है कि जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो या आप रेमेडी कर रहे हो, क्योंकि वो जादू जब वो टूट रहा होता है तो फिर जो करने वाले की एफर्ट होती है वो ख्वाब में नज़र आती है। तो उस सूरत में भी लोगों को नज़र आता है कि अल्लाह के ज़िक्र अस्कार की बरकतें हैं, वो आप पे कशफ नाज़िल करता है, आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप इन चीज़ों में ना पड़ें, अवॉइड करें और अपनी रेमेडी से आप कंसर्न रखें, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात जो है वो जो मामला था ना वो आपके बेहतरी की तरफ जो वो जाने शुरू हो जाते हैं अल्लाह के करम से। एक पेशेंट पर ब्लैक मैजिक हो गया है, कितना अरसा लगेगा उसको क्योर होने में? और ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? काला जादू ख़त्म करने के तरीके मैंने पहले भी बताया कि बहुत से तरीके हैं काला जादू ख़त्म करने के। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि आप अपने आप के अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म करें। काला जादू अगर आप पे हुआ तो आपके अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर होगी, किसी भी किस्म की हो सकती है वो नेगेटिविटी। जब वो नेगेटिविटी आप अपने अंदर से ख़त्म करेंगे तो आपके मामलात बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगे। दूसरे सब लफ्ज़ों में आप कह रहे हैं कि आपको अपना दिल साफ़ करना, दिल की सफाई करना वो बहुत ज़रूरी है। आपके दिल में जो नफ़रत, बुग़्ज़ या कीना पाया जाता है उसको आप ख़त्म करें। उसके बाद यह कि आप सदका वगैरह दें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, नफली इबादत करें, सदका खैरात करें। और सदक़े का जो मैं तरीका बता चुका हूँ कि गोश्त का सदका दें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके साथ किसी किस्म के बंदिश के मामला आता है, बीमारी के मामला आता है, तो आप गोश्त को, बड़े गोश्त को बोनलेस लेके अपने जिस्म से रब करके जो है ना वो दरिया में या समुंदर में डालें जहाँ पे मछलियाँ हों। और अगर आप समझ रहे हैं कि आप पे रिज़्क़ की बंदिश है, माली माशी तंगदस्ती है, तो उसके लिए आप ऐसा करें कि आप आटा जो है ना वो लेके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दें, रिज़्क़ बांटें, रिज़्क़ तकसीम करें। रोटियां तो आजकल बांट नहीं सकते, तो आटा आप बांटें, तो उससे जो है ना वो आपकी रिज़्क़ की बंदिश जो है ना वो ख़त्म होगी इंशाल्लाह ताला। और बेरी के पत्तों का जो पानी है उसको उबाल के उससे ज़्यादा से ज़्यादा गुस्ल करें, अपने घर में छिड़कें, हरमल की धुनी दें, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में करें। तो सूरह रहमान की तिलावत दिन में 2 से 3 मरतबा हैंड फ्री लगा के सुने, अपने घर में ऊँची आवाज़ से लगाएँ। तो इस तरह की जो पॉजिटिव रेमेडीज़ हैं उनको अगर आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो आप पे जिस किस्म का भी जादू है वो इंशाल्लाह ताला वो टूटना शुरू हो जाता है और आपकी लाइफ जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। अरे, सूरज जिन से जिन्नात की हाजिरी हो जाती है। कहा जाता है जब सूरज जिन पड़ी जाती है तो जिन्नात का सरदार हाजिर होता है। सूरज जिन जो है वो पढ़ने से बिल्कुल जिन्नात आ जाते हैं। देखें, इस कायनात में जितना भी सिस्टम है वो एनर्जी सिस्टम वो आपके बोलने की एनर्जी पे भी बेस करता है। हम जो कुछ बोलते हैं इसका असर सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा, ये पूरी कायनात में इस चीज़ का असर होता है। हमारे मुंह से अदा किए गए अल्फाज का, वो अल्फाज इम्पैक्ट रखते हैं अपना, एक उनकी वर्थ है, एक उनकी एक अपनी तासीर है, एक उनकी अपनी एक ताकत है उन लफ्ज़ों की। तो आप जब कोई चीज़ पढ़नी शुरू करते हैं या कुछ बोलना शुरू करते हैं तो वो
वो चीज़ें आपके दाएं बाएं हाजिर होना शुरू हो जाती हैं। और ये बेशुमार लोगों के मुशाहिदे में आया कि सूरह जिन की तिलावत करने से जिन्नात पास पास आ जाते हैं और जिन्नात जो हैं वो अपने वजूद को ज़ाहिर करते हैं। मैंने शायद पहले भी बताया था आपके साथ ही प्रोग्राम में कि सूरह जिन का एक जो है वो वजीफ़ा है, एक अमल है 3 दिन का। तो वो करने से जो है ना, वो सूरह जिन का जो एक मोक्कल फ़रिश्ता है, किताबों में मैंने पढ़ा है, उसका नाम है अबू योलफ। वो अपने साथ जिन्नात का अलाव लश्कर लेके जो है ना वो हाज़िर हो जाता है। तो मैं तो आपको पता है हमेशा से इन चीज़ों से मना करता हूँ, जिन्नात, जादू, इस तरह के मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए। इंसान को सिंपल अपनी इबादत रखनी चाहिए, अपना तकवा परहेज़गारी रखनी चाहिए, और अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से आपको कनेक्ट रहना चाहिए। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से जिस कदर कनेक्ट रहेंगे, आप अल्लाह की मखलूक के साथ जितना पॉजिटिव रहेंगे, अल्लाह की ज़ात आप पे उतनी ज़्यादा मेहरबान होती रहेगी। थैंक यू सो मच फ़ारूक। आज के एपिसोड में आपने हमारे साथ ब्लैक मैजिक के केसेस शेयर किए, जिन्नात की मदद से काला जादू किया जाता है या नहीं किया जाता, ये रियलिटी आपने हमें बताई। और बॉलीवुड में ब्लैक मैजिक किस तरह से कॉमन है, ये बातें आपने शेयर की। जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ब्लैक मैजिक का क्लेम करते हैं, किस हद तक पॉसिबिलिटी हो सकती है इन सब बातों की, उस पर भी ओपिनियन दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।